कहानी एक आदमी की लाइफ में क्या कर सकती है, वो आप जब बुक्स पढ़ोगे। एक इम्पोर्टेंट जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसको आप पढ़ना, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने भी अपने लाइफ में 3 से 4 बुक पढ़ी है जो मनी रिलेटेड है। और रिच डैड पुअर डैड एक काफ़ी पॉपुलर बुक है जो मैंने पढ़ी है। तो उसके बेस पे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं मेहमान जो कि सामने आपके हैं। तो इनसे हम एक स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं और उसमें समझने वाले हैं कि हमें क्या सीख मिलती है। तो कंटिन्यू कीजिए आप अपनी स्टोरी। मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अपने ज़मीन से जुड़ी हुई एक किसान की है। दोस्तों, एक किसान होता है, वो गरीब परिवार से होता है। उसके 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम होता है पंडित और दूसरे बेटे का नाम होता है अति पंडित। एक दिन क्या हुआ है, जब मृत्यु शैया पे वो किसान सो रहा होता है, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं आपको एक खजाने बताने जा रहा हूँ। उस खजाने को आप अपने जीवन में किस प्रकार से लागू करते हो या किस प्रकार से आप मोटिवेट करते हो, तो वो मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। जो बड़े बेटे का नाम था पंडित, तो उसने उनके जो पिताजी थे किसान, उनके बुलाकर कहा कि दोनों को 5-5 किलो गेहूं दिए और कहा कि मैं आपको ये खजाना देने जा रहा हूँ। इस खजाने से आप क्या सीखते हो, क्या करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बड़े वाला किसान का बेटा था, उसका नाम था पंडित। तो उसने क्या की, अपनी मेहनत लगन से उस 5 किलो गेहूं को अपने खेत में ले जाकर बो दिया। और जब समय आया, अच्छी निराई गुड़ाई करने के बाद जब उसकी फसल पकी तैयार हो गई, तो उसने अपने, जैसे स्टोरेज के लिए रखते हैं जैसे गोदाम वगैरह, तो उसने उसको रख दी। और जो उसका छोटा बेटा था अति पंडित, उसने जैसे उसके पिताजी ने उसको दिया था, वैसे ही उसने उसको ले जाकर घर के अंदर रख दिया। जब फसल पकड़ तैयार होती है, 6 महीने लग जाते हैं लगभग, तो उसी टाइम दोनों बेटों को उसके पिताजी ने बुलाया और कहा कि आपने जो मेहनत लगन की थी वो मुझे दिखाई है। तो बड़े बेटे ने बताया कि मेरी लगन और मेहनत यह है पिताजी, देखिए। तो उनका जो गोडाउन था, बड़ा पूरा गेहूं का, बहुत ही बड़ा था। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि 50 से 100 बोरी थी। और जब छोटे बेटे को बुलाकर कहा कि मैंने जो आपको खजाना दिया था वो क्या है, तो उसने क्या, वो 5 किलो गेहूं लाकर रख दिए। तो दोस्तों, हम इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़े बेटे की तरफ जाओगे या छोटे बेटे की तरफ बनोगे, तो इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो मेहनत लगन और ईमानदार से काम करेगा वो इस जमाने में आगे बढ़ेगा, और जो छोटे बेटे अति पंडित की तरह रहेगा वो हमेशा पिछड़ता जाएगा। तो मैं यही कहकर मेरे सर से डेडिकेशन करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप दोस्तों को और कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज कंटिन्यू सर। स्टोरी के लेसन से आपने जो चीज़ सीखी, अगर आपने स्टोरी को ध्यान से देखा है तो आपने सीखा होगा कि स्टोरी के रियल एंड में क्या चीज़ें बताई। इससे आदमी अपने लाइफ में काफ़ी चेंज कर सकता है। और ये केवल मैं बोलने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी रिसर्च की और डेटा निकाला है उसके अकॉर्डिंग इस दुनिया में 90.1% जो लाइफ में आदमी स्ट्रगल करता है, और लगभग 10% लोग रिच हैं, उनको पता ही नहीं हमारे पैसे का हमें क्या करना है। मतलब उनके पास इतना अनलिमिटेड पैसा है। तो उस चीज की मैं गहराई में गया, तब मेरे को पता चला कि 10% लोगों के पास अरबपति है, खरबपति है, अनलिमिटेड पैसा है, और 90% लोग 9 to 5 जॉब करते हैं या अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके क्यों रह जाते हैं। तो ये मैंने स्टोरी से ही सीखा है, बुक पढ़ के ही सीखा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो मैंने सोचा हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हुए हैं, तो इनसे एक स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।